हेलो फ्रेंड। यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट का जो शॉर्ट लिस्ट हो चुका है 5512 पोस्ट के लिए। और इसका एग्ज़ाम आप मान कर चलें कि ये सितंबर या अगस्त के लास्ट आसपास में हो सकता है। ठीक है, इसकी तैयारी लगभग यूपी ट्रिपल एस सी कर भी रही है और जो 1262 पोस्ट के लिए टाइपिंग जो इसकी स्टार्ट होनी है, 1200 पोस्ट वाला जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे, जो मैंने कि मेन एग्ज़ाम है उसका जो निकल गए हैं मेन एग्ज़ाम में, उसकी टाइपिंग बची हुई है। तो उसकी टाइपिंग हो सकता है चुनाव बाद हो। रही बात, देखिए जूनियर असिस्टेंट का ये 55 से 12 पोस्ट है, ये जो भर्ती आई है और इसमें जो आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है आपके जीवन के लिए। जूनियर असिस्टेंट बहुत ही अच्छी पोस्ट है और सबसे बड़ी बात ये है कि आप चाहे 1262 पोस्ट उठा लीजिए, चाहे आप 1400 कुछ जो 2019 में भर्ती आई थी, उसमें जनपद स्तर नहीं दिया था, यानी कि जनपद में या ब्लॉक स्तर पे वैकेंसी नहीं थी। लेकिन इसमें जनपद जनपद स्तर और ब्लॉक स्तर पे भी आपके यहाँ भी आप किसी जनपद में अपनी नौकरी पा सकते हैं, घर से आप नौकरी कर सकते हैं। अब जानते हैं कि जब घर से आप नौकरी करेंगे तो आपका बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। हमारे यहाँ 2-3 लोग हैं जो घर से ही अपना जॉब करते, जूनियर असिस्टेंट हैं और ज़िले में ही पोस्टिंग है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है और चूँकि वो मृतक आश्रित थे, इसी की वजह से उनको ज़िले में मिल गया। तो आपको बता दें कि कुछ विभाग, अब देखिए पोस्ट प्रेफ़रेंस, आप पहले तो आप एग्ज़ाम की तैयारी करें। एग्ज़ाम की तैयारी देखिए, पोस्ट ऑफ प्रेफ़रेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके भविष्य का निर्धारण करता है। भविष्य का निर्धारण यानी कि फैमिली, अगर आप फैमिली नहीं अगर आप ऐसा प्रेफ़रेंस चुन लेते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़रूरी है कि आप पोस्ट ऑफ प्रेफ़रेंस सही से भरेंगे। तो इसके विभाग में अभी तो खैर परिचर्चा चल रही है कि जैसे कौन से विभाग में काम होता है, कौन से विभाग में काम नहीं होता है। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और कुल मिला के 38 विभाग के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो उसमें हम देखेंगे एक-एक विभाग वाइज़ कि इसमें क्या काम होता है और कैसे काम होता है और कितने समय तक काम होता है। तो आइए देखते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और यह जो चैनल है रोजगार विद सतीश का चैनल है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। इससे जो भी भर्ती रिलेटेड है और सारी ये न्यूज़ इस पे आती रहती है। तो सबसे पहले हम विभाग की तरफ चलते हैं कि विभाग में कौन कौन से काम होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्व विभाग। ठीक है, राजस्व परिषद के अंतर्गत ये आता है। कनिष्ठ सहायक, यहाँ पे लिखा है जनपद स्तर पहला, आप देख सकते हैं लेवल 3 की जॉब है। 20,200 से इसकी स्टार्टिंग है, लगभग 30-30 हज़ार के आसपास में इसका आपको इन हैंड सैलरी दिया जाता है। और इसमें पोस्ट प्रेफरेंस पोस्ट इसमें ज़्यादा है। देखिए, जनपद स्तर यानी जनपद स्तर का मतलब ये है कि आपको जनपद में जो राजस्व विभाग का जो कार्यक्रम होता है, जिस तरीके से चयनित होते हैं, मंडल होते हैं। मंडल के अंतर्गत जितने भी ज़िले होंगे उस तहसील में इनकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, इनकी जो पोस्टिंग होती है तहसीलों में होती है, कनिष्ठ सहायक की। ठीक है, तो अगर कहीं पे किसी ज़िले में 4 तहसील है तो कहीं भी वो पोस्ट कर सकते हैं। किसी मंडल में आपको मंडल में भी पोस्टिंग हो जाएगी। आपको माने जिला मुख्यालय के तहसील में भी हो सकती है और जो उस जिले की संबंधित तहसील और जो भी तहसील हो वहाँ भी पोस्टिंग हो सकती है। तो मिला जुला कर कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी सदर जैसे तहसील में अगर जिला मुख्यालय पे ना हो, अगर आप हो तब भी आप 60-70 किलोमीटर के रेंज में रहेंगे। ठीक है, ये राजस्व विभाग का ये जनपद स्तर है। फिर राजस्व विभाग में एक होता है मंडलायुक्त कार्यालय। इसमें कुल मिला के 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में और मंडलायुक्त कार्यालय में भी इनकी नियुक्ति राजस्व विभाग की होती है। ठीक है, तो इनको माने कि छोटे जिलों में नहीं जाना है। 18 मंडल में इनको सिर्फ जिला मुख्यालय पर ही इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, फिर आता है सिंचाई विभाग। अब हम बात कर लेते हैं कि इनमें काम होता है। देखिए, आप नोट कर लीजिएगा, राजस्व विभाग में काम होता है। ठीक है, राजस्व विभाग और राजस्व ये जो जनपद स्तर है और मंडलायुक्त कार्य, इन सब में काम होता है। तो लगभग आपको 6 बजे के आसपास में इनको छुट्टी मिलती है और सुबह ये मान कर चले कि जब तहसील खुलता है तब इनको जाना पड़ता है। लगभग 10 या साढ़े 9 बजे तक इनको कार्यालय में उपस्थित होना है।
देखिए यहाँ पे काम होता है, क्योंकि ये खेती से जुड़ी कामें होते हैं। तहसील है भाई, हर उसमें उनका मुकदमा का भी तारीख है, माने सारी चीज़ें तहसील से ही होती है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे काम का कोई इसमें भरमार रहता है। तीसरा जो होता है सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश, खंडीय संवर्ग। खंडीय संवर्ग में आप इसको ब्लॉक मत समझिएगा, कई खंड बांटे गए हैं जल सिंचाई एवं जल विभाग में। यहाँ पे काम का प्रेशर कम होता है जल विभाग में, ठीक है। और यहाँ पे सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग अभियंता संवर्ग, यानी कि जहाँ पे जेईई की नियुक्ति होती है, वहाँ पे हर जिले में जेईई होते हैं सिंचाई विभाग के। वहाँ पे कनिष्ठ सहायक की आपकी ये पोस्टिंग होती है, इसमें भी काम का प्रेशर कम होता है। निर्देशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ का सहायक, इसमें भी आपको लगभग 4-5 बजे तक आपको इसमें भी थोड़ा बहुत काम कम होता है। आप जिला स्तर पे रहेंगे तो काम रहेगा, आप निर्देशालय स्तर पे रहेंगे तो थोड़ा काम कम रहेगा, ठीक है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा परिषद, अब ये जो छठवां विभाग है, जो 10 और 12 का बोर्ड पेपर कराता है, इसी से संबंधित है, ठीक है। तो इनका काम वही होता है, साल में वही 2-3 महीने इनको ज़्यादा काम करना पड़ता है। बाकी इनका काम का जो स्तर होता है वो कम होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर 7वां है एनसीसी, इसमें तो काम बहुत कम काम होता है एनसीसी निर्देशालय में, इसमें काम बहुत कम होता है। इसमें आपको लगभग 4 बजे तक आपको छुट्टी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर होता नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, इसमें भी काम नहीं होता, ये क्षेत्रीय स्तर यानी कि ब्लॉक स्तर से इसमें वैकेंसी है, और इसमें भी आपका कम काम पर होता है। और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग मुख्यालय संवर्ग, इसमें मुख्यालय में थोड़ा सा काम कौन कोई मतलब नहीं है, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से कम ही आपको काम देखने को मिलेगा। अब आते हैं यूनिवर्सिटी के, यूनिवर्सिटी के मामले में वही आप जानते हैं कि जब बच्चों का रिजल्ट विजल्ट बनता है या फिर वैसी कोई होती है, तभी जाकर वहाँ पे होता है। जैसे विश्वविद्यालय है तो यहाँ पे काम का प्रेशर रहेगा, ठीक है। और माध्यमिक शिक्षा परिषद करंट सहायक तो हमने आपको बताया है, निर्देशालय में भी और इसमें भी। निर्देशालय महिला कल्याण, इसमें जनपद स्तर इसमें काम होता है। इसमें भी राजस्व विभाग की तरफ से सारे विभाग नहीं होते इसमें, लेकिन कहने का मतलब है निर्देशालय महिला कल्याण में आपका, कहने का मतलब है बाल विकास, उसमें सब आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी काम होता है। खेल विभाग में इसमें कोई काम नहीं होता करंट सहायक के लिए। सूचना, हाँ, सूचना विभाग में आपका काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में, और इसीलिए इसका वेतन भी 21,700 से शुरुआत है। उच्च शिक्षा चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, इसमें भी आपका काम ही है, क्योंकि विश्वविद्यालय तो वहाँ पे काम ही रहेगा। यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, इसमें भी सहायक स्तर 3rd की नौकरी है। तो इसमें भी उससे यूपी से जुड़े जितने भी प्रोजेक्ट होंगे, आप उससे आप थोड़ा बहुत काम होता है। पंचायती राज विभाग में तो काम होता ही है, आप जानते हैं। भू अब 9वां जाता है भू गर्भ जल विभाग, इसमें तो भैया कोई काम नहीं होता, इसमें ये खाली बैठते रहते हैं करंट सहायक वाले। संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ, इसमें भी ये बैठने वाला ही जहाँ राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इसमें काम होता है, क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है तो इसमें काम होता है। परिवार कल्याण विभाग करनी सहायक, इसमें भी काम होता है, ठीक है दोस्तों। और आपका फिर आता है यहाँ पे परिवार कल्याण मातृ एवं शिशु कल्याण, इसमें भी काम होता है। सर्वे कमिश्नर वक्फ यानी कि कनिष्ठ सहायक जिला संवर्ग, इसमें काम कम होता है, बहुत कम सर्वे को मिलता है। सर्वे कमिश्नर होते हैं बहुत कम, इनको ही ये जिला स्तर है, और सर्वे कमिश्नर कनिष्ठ सहायक, ठीक है। राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय उत्तर प्रदेश, इसमें भी कम काम होते हैं, प्रशासनिक सुधार वाले में होता है। फिर राज्य लोक सेवा अधिकरण इंदिरा भवन, ठीक है, अधिकरण खंडित सहायक, इसमें भी आपका कम ही काम होता है, ज़्यादा काम इसमें नहीं होता है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं निर्देशालय न्यायिक प्रशिक्षण एवं, इसमें भी काम कम होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जो ये अभी नई यूनिवर्सिटी 2020 में खुली है, जिसमें बीएससी नर्सिंग और समेत कई भी होते हैं, इसमें भी काम होता है भाई। यूनिवर्सिटी है तो काम रहेगा इसमें। राज्य उपभोक्ता विवाद, इसमें भी काम होता है आपको। और महानिदेशक, इसमें काम कम होता है। और उत्तर प्रदेश 33 में उत्तर प्रदेश, इसमें भी काम कम है, ठीक है। और कुटीर एवं ये आपको निर्देशालय कुटीर एवं, इसमें तो काम बिल्कुल नहीं है इसमें, इन सब में। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में ये संवर्ग होता है, ये तो सब विशेष चयन वाले हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है बहुत कम विभाग हैं जिसमें आपको कम काम करने पड़ते हैं। और भाई देखिए, काम है तो ऐसा देखिए,
ये जो कार्यालय है सरकारी कार्यालय है, और सरकारी कार्यालय जानते हैं कि बहुत से इसमें ऐसे कार्यालय हैं जो सैटरडे जैसे सैटरडे और संडे छुट्टी होता है उनका, ठीक है। किसी में सेकंड सैटरडे छुट्टी रहता है, किसी में नहीं रहता है। लेकिन अथवा जो रविवार का दिन होता है वो सबके लिए आपका क्लोजिंग क्लोजिंग होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग में भी कार्यालय छुट्टी होती है, सब में छुट्टी होती है। तो काम आप ये मान कर चलें कि बहुत ज़्यादा आपको काम नहीं रहेगा। बस ये है कि लिपिंग है तो आपको देखिए काम नहीं, जब आप काम करेंगे वहाँ पे तो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आपको जब आप खुद सोचेंगे कि एक बार नहीं, जब हम कर रहे हैं तो हम यहाँ काम ख़त्म करके ही जाएंगे। अब परिवहन विभाग में भी सारी चीज़ें ऑनलाइन है, वहाँ भी काम कम ही है। दिन भर में 10 लाइसेंस बनने हैं, उससे जुड़े हुए दस्तावेज देखने हैं, तो बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत नहीं है। जो भी काम होना है 6 बजे के पहले होना है, 6 बजे के बाद आपकी ऑफिस बंद हो जाएगी। तो ठीक है, ये जो विभाग थे, आप अभी विभाग के पीछे मत पड़िए। अभी फ़िलहाल आप लोग तैयारी करें, उसके बाद आप इस पर काम करना शुरू करें। धन्यवाद।